आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। फिलीपींस के सदर एफ.आर. मार्कोस ने भारत को एक अहम मुल्क करार दिया है। वो आज से भारत का 5 दिन का सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई बिहार में वोटर फहरिस्तों के मुसव्वदे को वापस लिए जाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गलवान वादी की झड़प के ताल्लुक से भारतीय फौज के बारे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रायजनी की बिना पर नापसंदीदगी का इजहार किया है और उनसे कहा है कि वो सोशल मीडिया के बजाय पार्लियामेंट में बयान दें। और क्रिकेट में ओवल के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में पहुंच गया है। भारत को सीरीज बराबर करने के लिए 4 विकेट की जरूरत है। अब खबरें तफसील से। फिलीपींस के सदर एफ.आर. मार्कोस जूनियर आज दोपहर भारत के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके हमराह उनकी अहलिया लुई आरानीता मार्कोस और मुख्तलिफ काबीनी वुज़रा, दीगर सरकर्दा शख्सियात, सीनियर ओहदेदारान और कारोबारी नुमाइंदों के साथ साथ एक आला सतही वफ्द भी होगा। फिलीपींस के सदर का ओहदा संभालने के बाद सदर मार्कोस का भारत का ये पहला दौरा होगा। इस दौरे के दौरान कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर मार्कोस के दरमियान 2 तरफा बातचीत होगी। अपनी रवानगी से कबल फिलीपींस के सदर ने भारत को एक कदर वाला दोस्त करार दिया। जनाब मार्कोस ने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें, बहरी मफादात और इलाकाई अमन भारत के साथ साथ मुस्तहकम, वसीतर और ज़्यादा बामानी 2 तरफा इश्तराक की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बाहमी ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के साथ इश्तराक के इम्कानात अब भी मौजूद हैं जो दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद होगा। उन्होंने इश्तराक की खातिर दिफा, तिजारत, सेहत, अद्वियात, ज़राअत, सियाहत और डिजिटल कनेक्टिविटी के शोबों को उजागर किया। राज्यसभा की कार्रवाई झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन के एहतराम में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है, जिनका आज नई दिल्ली में 81 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। आज दिन में 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने शिबू सोरेन को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन एक सरकर्दा और मुमताज़ कबायली रहनुमा थे जिन्होंने कबायली तबकों के हुकूक और उनकी बहबूद में अहम रोल अदा किया। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। इधर लोकसभा की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। ऐवान की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी को वापस लिए जाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर नारेबाजी शुरू कर दी। जनाब बिरला ने अपोजिशन से अपील की कि वो सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलने दें। उन्होंने कहा कि ये अहम कामकाज है और अपोजिशन को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अलबत्ता अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और इसकी वजह से स्पीकर ने कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि रोजगार मेले के तहत गुज़श्ता 16 महीनों के दौरान 11 लाख से ज्यादा ख्वाहिशमंद अफराद को मुलाजमत मिली है।
आज लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दहाई में 17 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरे हुकूमत के 10 साल के दौरान रोजगार के सिर्फ 3 करोड़ मौके पैदा हुए थे। जनाब मांडविया ने मजीद कहा कि अगले 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा मुलाजमतें दस्तयाब कराने की खातिर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है। जनाब मांडविया ने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में ज़राअत के शोबे में मुलाजमत की शरह मनफी 16% थी, जो एनडीए के दौरे हुकूमत में बढ़कर 19% हो गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि खिदमात के शोबे में मुलाजमत की शरह एनडीए सरकार के दौर में बढ़कर 36% हो गई, जबकि यूपीए के दौरे हुकूमत में ये 25% थी। यूपीए के एक दशक में 25% सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था, आज सर्विस सेक्टर में 36% रोजगार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड के साबिक वजीर आला शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में 81 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो झारखंड के मौजूदा वजीर आला हेमंत सोरेन के वालिद हैं। शिबू सोरेन गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे और तकरीबन 1.5 महीने पहले उन्हें दौरा पड़ा था। वो कौमी राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट निजाम पर थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के साबिक वजीर आला शिबू सोरेन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने शिबू सोरेन को सबसे बुनियादी सतह का रहनुमा करार दिया, जो अवाम के तईं अपने पुख्ता अज़्म और लगन के साथ अवामी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए बुलंदी पर आए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में गलवान वादी में चीन के साथ झड़प के सिलसिले में भारतीय फौज के बारे में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी की मुबैना तौहीन आमेज रायजनी पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। ताहम समाअत के दौरान अबूरी राहत फराहम कर दी गई थी, लेकिन बेंच ने जनाब गांधी की रायजनी को नामंजूर कर दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजे मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने मुशाहिदा किया था कि बतौर अपोजिशन रहनुमा उन्हें इस तरह की तशवीश का इजहार सोशल मीडिया की बजाय पार्लियामेंट में करना चाहिए। जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी के इस दावे पर भी सवाल उठाया था कि 2000 मुरब्बा किलोमीटर भारतीय इलाके पर चीन का कब्जा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मालियाती पॉलिसी कमेटी रेपो रेट में कमी से मुताल्लिक आज अपनी 3 रोज़ा मीटिंग का आगाज करेगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की सरबराही में कमेटी के फैसले का बुध के रोज ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई दिवाली से पहले कर्ज की दस्तयाबी में इजाफे के लिए अपनी मालियाती जायजे में रेपो रेट में 25% बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान कर सकता है। क्रिकेट में लंदन के ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स में आज आखिरी दिन 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इंग्लैंड को जीतने के लिए मजीद 35 रन की जरूरत है, जबकि भारत को जीत के लिए बाकी 4 खिलाड़ियों को आउट करना होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। फिलीपींस के सदर एफआर मार्कोस ने भारत को एक अहम दोस्त मुल्क करार दिया है। वो आज से भारत का 5 दिन का सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई बिहार में वोटर फहरिस्तों के मुसवदे को वापस लिए जाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गलवान वादी की झड़प के ताल्लुक से भारतीय फौज के बारे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रायजनी की बिना पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। और क्रिकेट में ओवल के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।